दुनिया की कुल आबादी को एक कतार में खड़ा कर दें तो हर छठा शख्स भारतीय निकलेगा। अगर भारत के सभी लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाए तो चांद से भी 6 गुना ऊपर जा सकते हैं। दुनिया के 175 देशों की आबादी से ज्यादा लोग भारत में रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। फिर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समाज नष्ट ना हो, इसलिए सभी को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। भागवत ने 3 बच्चों की बात क्यों की और इसके क्या नुकसान और फायदे हैं, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, मोहन भागवत के बयान का यह पूरा मामला क्या है। 1 दिसंबर को नागपुर के कठाले कुल सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय कुटुंब और जनसंख्या को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 में तय की गई थी। इसके मुताबिक जनसंख्या वृद्धि 2.1 से नीचे होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब कोई इंसान 0.1 तो पैदा नहीं हो सकता, इसलिए यह कम से कम 3 होनी चाहिए। भागवत के इस बयान पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तंज कसा। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भागवत जी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या वो गारंटी देंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिलेगा? क्या वह गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपए दे पाएंगे? इस पर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने कहा, भारत चीन से सीखकर मौजूदा युवा जनसंख्या का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लोगों को नौकरियां और फसल उगाने के लिए जमीन दोनों ही नहीं मिल पा रही है। पहले इस आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर सपा प्रवक्ता फारूक हसन चांद ने कहा कि पिछले कुछ समय से आरएसएस प्रमुख के बयानों के चलते बीजेपी असहज हो रही है। बीजेपी देश की जनसंख्या को लेकर सिर्फ राजनीति करती है, लेकिन अब मोहन भागवत के बयान के बाद बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। अब दूसरा सवाल, क्या इस तरह का बयान इनका पहली बार सामने आया है? इससे पहले भी मोहन भागवत ऐसे बयान दे चुके हैं। अक्टूबर 2022 में विजयदशमी के मौके पर भागवत ने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति की देश को जरूरत है, जो सभी पर बराबरी से लागू होती हो, ताकि किसी को भी रियायत ना मिले। कुछ साल पहले फर्टिलिटी रेट 2.1 था। दुनिया की आशंकाओं से उलट हमने बेहतर किया है और इसे 2 तक लेकर आ गए, लेकिन और नीचे आना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद जुलाई 2022 में कर्नाटक की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भागवत ने कहा था कि खाने और बच्चे पैदा करने का काम जानवर भी करते हैं। ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कानून है। इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसान में जब ताकतवर दूसरे की रक्षा करता है तो यही इंसानियत की निशानी है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने कहा, विजयादशमी उत्सव में भागवत ने कहा था कि साल 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में दूसरे पंथों के अनुयायी का अनुपात 88% से घटकर 83.8% रह गया, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 से बढ़कर 14.24 हो गया। असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था कि जनसंख्या की नीति होनी चाहिए। अब तीसरा सवाल, इस वक्त भारत की प्रजनन दर क्या है और पिछले 70 सालों में यह कितनी बदली है? यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक भारत की मौजूदा प्रजनन दर 2 के आसपास है। 2019 में यह आंकड़ा 2.12 था, जो धीरे धीरे घटकर 2023 में 1.975 हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2062 में भारत की आबादी 170 मतलब 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी और यह पीक पर होगी। 2062 में जनवरी से जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। 2063 में देश की आबादी में 1.15 लाख की कमी होगी, जो 2064 में बढ़कर 4.37 लाख और 2065 में 7.93 लाख होगी। वहीं 2054 तक भारत की 20 से 64 साल के 20 से 65 साल के लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, यानी वर्किंग एज
तेजी से बढ़ती जाएगी और अनुमान है कि 2080 तक 65 ईयर्स से अधिक उम्र के लोग होंगे और 18 साल से कम उम्र के लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब 65 साल के लोग 18 साल की उम्र के लोगों से ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे में पूरी दुनिया की आबादी 2083 तक बढ़ती रहेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। 1020 करोड़ तक ये आबादी पहुंच जाएगी, ऐसा इनका इस रिपोर्ट में अनुमान है। इसके बाद ये घटने लगेगी। अब इसके बाद चौथा सवाल, क्या मौजूदा प्रजनन दर से नीचे आना एक चिंता की बात है? अगर हर कपल 3 बच्चे पैदा करता है तो क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सपर्ट मनु गौर बताते हैं कि अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आती है तो जनसंख्या कम होने लगती है। ऐसा जैन और पारसी समुदाय के साथ हुआ भी है। इस पर यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर लंबे समय तक प्रजनन क्षमता में गिरावट जारी रहती है तो कुल आबादी में काम करने लायक लोगों का हिस्सा घटता है और बूढ़े लोगों का हिस्सा बढ़ता है। साथ ही डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ता है। अगर किसी देश की प्रजनन दर 2.1 है तो वह अपनी आबादी को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। जिन देशों में 2.1 से कम प्रजनन दर होती है वह जनसंख्या की उम्र तेजी से बढ़ती है, साथ ही जनसंख्या में कमी आती है। सरल शब्दों में कहें तो एक पीढ़ी को अपने बराबर की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए प्रजनन दर 2.1 होना जरूरी है। यानी इसके लिए हर 10 महिलाओं को 21 बच्चे पैदा करने होंगे। भारत की प्रजनन दर के हिसाब से अगर महिलाएं 2 बच्चे पैदा करती तो हर 10 में से 1 महिला को 3 बच्चे पैदा करने होंगे। साथ ही लिंगानुपात बनाए रखने के लिए जितने लड़के उतनी ही लड़कियों का होना भी जरूरी है। इस पर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम कहती हैं कि इस तरह के ट्रेंड से देश में बूढ़ी होती आबादी, लेबर फोर्स में कमी और लड़का या लड़की की इच्छा के कारण सामाजिक असंतुलन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि भारत को इन दिक्कतों का सामना करने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन हमें आज से ही कारगर कोशिश अपनानी होगी। पॉपुलेशन एक्सपर्ट मनु गौर इस पर कहते हैं कि अगर सभी 3 बच्चे पैदा करने लगेंगे तो हर जगह हर चीज के लिए कतारें लगने लगेंगी। विश्व की 2.4% जमीन भारत के पास है, जिसमें विश्व की करीब 18% पॉपुलेशन रहती है और 4% जल संसाधन है। सप्लाई डिमांड की चेन बिगड़ेगी इससे। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ेगी, संसाधनों का दोहन और प्रदूषण भी बढ़ेगा। इससे लोगों के जीवन जीने की क्वालिटी में भी कमी आएगी। रिसर्च जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.2% पहुंच सकती है। यानी 10 महिलाएं महज 13 बच्चे पैदा कर पाएंगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2050 तक 204 में से 155 देशों की प्रजनन दर 2.1% से कम होगी। 2100 तक यह आंकड़ा बढ़कर 198 देशों तक पहुंच सकता है। अब 5वां सवाल, इतनी बड़ी जनसंख्या से क्या नुकसान है? इंग्लिश विद्वान थॉमस माथलस के मुताबिक आबादी जितनी तेजी से बढ़ती है उसके मुकाबले संसाधनों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति बहुत धीमी गति से बढ़ती है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या के चलते रहने, खाने पीने और यातायात जैसी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं होती। वहीं प्रदूषण और बेरोजगारी जैसी समस्याएं फैलने लगती हैं। 1951 में भारत के हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 120 लोग रहते थे। 2024 में ही उतने एरिया में 480 लोग रहते हैं। मतलब यानी पिछले 73 सालों में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 4 गुना बढ़ी है और करीब 65,000 किलोमीटर लंबे रेलवे रूट के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसके बावजूद रिजर्वेशन में हर महीनों की वेटिंग का सामना करना पड़ता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भारत में 142वें स्थान पर है। भारत सरकार की ओर से हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए की फूड सब्सिडी दी जाती है। इसके बावजूद भारत 121 देशों के हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पर है। दुनिया का 25% दूध भारत पैदा करता है। दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन दुनिया में मिल्क एक्सपोर्ट करने की रैंकिंग में 55वें नंबर पर आता है। दरअसल भारत में ही 20.3 करोड़ मीट्रिक दूध की खपत हो जाती है। बढ़ती आबादी के कारण ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल होने से दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में भारत तीसरे नंबर पर आता है।
वहीं टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत 42वें शहर में आता है। भारत के हर इलाके में नौकरी के बराबर अवसर नहीं है, इसलिए करीब 45 करोड़ लोग किसी न किसी तरह से के माइग्रेशन के शिकार हैं। आबादी बढ़ने के साथ नौकरी का संकट भी बढ़ेगा। अब छठवां सवाल, क्या दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी के कुछ फायदे भी हैं? अगर मूलभूत सुविधाओं और जरूरतों को छोड़ दें तो ज्यादा बच्चे पैदा करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। दुनिया भर में 25 साल से कम उम्र के हर 5 लोगों में से एक भारतीय है। मतलब भारत में 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम है। यानी भारत सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। यह सबसे बड़े बाजार को तैयार करेंगे ही, साथ ही लेबर फोर्स भी बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। भारत को अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश लेना है तो उसे अपने युवाओं के लिए उसी हिसाब से नौकरियां पैदा करनी होंगी जैसे चीन ने करके दिखाया। भारत में महिलाओं को भी नौकरी की जरूरत होगी, क्योंकि अब वो बच्चों को जन्म देने और उनके पालन पोषण में कम वक्त देंगी। फिलहाल भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 10% है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के लिए ज्यादा बच्चे पैदा होना फायदेमंद नहीं है। वे कहते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बच्चे पैदा करने में फायदा नहीं, नुकसान ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।